बीएमएलटी बीएमएलटी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बीएमएलटी कोर्स करने की लिए योग्यताएं क्या लगती है, वह बीएमएलटी कोर्स में कितना स्कोप है। चलिए आज की इस वीडियो में इसके बारे में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपने कई चिकित्सा संस्था व कई हॉस्पिटल में देखा होगा कि प्रॉपर किसी बीमारियों को चेक करने के लिए एक लैब उपस्थित होता है। उस लैब को स्टार्ट कैसे किया जाता है, वहां पे काम कौन कर सकता है, इन्हीं सब चीजों को करने के लिए बीएमएलटी कोर्स को बनाया गया है। चलिए इस कोर्स के बारे में विस्तार से जानें। बीएमएलटी, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। बीएमएलटी 3 से 3.5 साल का एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। बीएमएलटी कोर्स के अंतर्गत स्टूडेंट को 3 साल का थ्योरी क्लास और 6 महीने का इंटर्नशिप कंप्लीट करना होता है। बीएमएलटी कोर्स के अंतर्गत स्टूडेंट को लैब में इस्तेमाल होने वाले सभी केमिकल और सभी मशीन के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, बीएमएलटी कोर्स के अंतर्गत अलग अलग उपकरणों को चलाना, उसे ऑपरेट करना और कई तरह की बीमारियों का पता लगाना व उनका रिपोर्ट तैयार करना भी काफी प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। दोस्तों, बीएमएलटी कोर्स करने के बाद ही आप एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं व लैब टेक्नीशियन के काम को कर सकते हैं। बीएमएलटी कोर्स कौन कर सकता है, इसके लिए योग्यताएं क्या लगती है, चलिए इन्हें भी जानें। दोस्तों, बीएमएलटी कोर्स के लिए योग्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी उम्मीदवार बीएमएलटी कोर्स करना चाहता है उसे सबसे पहले मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं पास करनी पड़ेगी व साथ ही उनका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और उसमें 55% से ज्यादा अंक उनके होने चाहिए। बीएमएलटी कोर्स के लिए स्टूडेंट की न्यूनतम आयु 17 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब जाकर वह बीएमएलटी कोर्स में एडमिशन ले सकता है। भारत में बीएमएलटी में एडमिशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो योग्य विद्यार्थी को एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी एडमिशन लिया जाता है व कई ऐसे संस्थाएं हैं जहां पे स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जाता है। दोस्तों, बीएमएलटी कोर्स को करने के लिए इन योग्यताओं के साथ साथ स्टूडेंट के पास कुछ स्किल्स भी होने चाहिए, तब जाकर वह बीएमएलटी का कोर्स काफी अच्छे से कर सकता है। वह आवश्यक स्किल्स हो सकते हैं चिकित्सा के संबंध में जिज्ञासा, नए नए उपकरणों की जानकारी, साइंस को समझने की जिज्ञासा, आधुनिक उपकरणों का बेसिक जानकारी व लैब की बेसिक जानकारी होनी उनको जरूरी है। अब आइए समझते हैं कि जो भी विद्यार्थी बीएमएलटी कोर्स में एडमिशन के लिए योग्य है वो आखिर किस प्रोसेस के थ्रू बीएमएलटी में एडमिशन ले सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपनी चुनी हुई यूनिवर्सिटी या कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। फिर वेबसाइट पर जाकर अपने कोर्स का चयन कर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपनी कैटेगरी चुनने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। यदि एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो रहा है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद काउंसलिंग का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका चयन होने के बाद एडमिशन लिया जाता है। दोस्तों, बीएमएलटी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन कराया जाता है। वो एंट्रेंस एग्जाम कुछ इस तरह होते हैं, जिसमें पहला है एम्स पैरामेडिकल, दूसरा है पीजीएमईआर पैरामेडिकल, तीसरा है जिपमर पैरामेडिकल, चौथा है मेनपाल एंट्रेंस टेस्ट, पांचवा है बीसीईसीई पैरामेडिकल, छठवा है एपीईएमसी एंट्रेंस एग्जाम, छठवा है केईएम एंट्रेंस एग्जाम और सातवां है जेएनयूई एग्जाम। दोस्तों, बीएमएलटी कोर्स करने के बाद कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल होते हैं जिन्हें आप कर अपना इसमें बेहतर करियर बना सकते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बायोकेमिस्ट्री टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, कार्डियक टेक्नीशियन, ब्लड मैनेजर, लेबोरेटरी मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, सीनियर सुपरवाइजर, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, लैब सुपरवाइजर और लेबोरेटरी टेक्नीशियन इत्यादि। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैनल पर ऐसे ही कई और अन्य कोर्स के बारे में वीडियोस बनाई हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, जिन्हें देखकर आप अपने कोर्स का चुनाव काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी कोर्स को करने का अपना फायदा और नुकसान होता है। आखिर बीएमएलटी कोर्स को करने का क्या फायदा है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, बीएमएलटी मेडिकल क्षेत्र का एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, वह भविष्य में भी इसकी डिमांड बनी रहेगी। इस कोर्स को करने के बाद आप सरकारी, प्राइवेट, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हॉस्पिटल पर, मेडिकल फील्ड में आप अच्छे से काम कर सकते हैं व अलग अलग पदों पर भी नौकरी कर सकते हैं। यह कोर्स को करने का सबसे बड़ा फायदा है हेल्थ सेक्टर में अपना जॉब लेना या फिर हेल्थ सेक्टर में अपना एक पद लेना।
बीएमएलटी कोर्स करने के बाद ही आप लैब से जुड़ी हुई अन्य जानकारियां व अलग अलग बीमारियों को जांच करना व अलग अलग मशीनों को चलाना सीख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में जाते जाते आपको बता दें कि कुछ ऐसे प्रमुख फील्ड व प्रमुख पद होते हैं जिसे बीएमएलटी करने के बाद आप कर सकते हैं। वह उनकी औसतन सैलरी कुछ इस तरह होती है, जिसमें शामिल है माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन, औसतन सैलरी 4 लाख से 10 लाख सालाना। कार्डियक टेक्नीशियन, औसतन सैलरी 4 लाख से 9 लाख सालाना। एक्सरे टेक्नीशियन, औसतन सैलरी 4 लाख से 9 लाख सालाना। सिस्टम एनालिस्ट, औसतन सैलरी 4 लाख से 8 लाख सालाना। और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, औसतन सैलरी 4 लाख से 9 लाख सालाना। दोस्तों, औसतन सैलरी अलग अलग जगह, कार्य क्षेत्र और अनुभव के हिसाब से भी डिसाइड किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के और वीडियो के लिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।